तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर की, जो कि कल हुआ है, यानी कि 2 मई 2023 में ही है और 3 मई को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का पेपर है एनईपी का, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। तो कल ये पेपर हुआ था, तो अपलोड साथ के साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स हैं इसको देखें, या अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ भी उत्तर प्रदेश में एनईपी लागू है या ऑल ओवर इंडिया में एनईपी लागू है, अगर वहाँ पर ये सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो है ही सभी यूनिवर्सिटीज़ में, और बाहर भी ये सब्जेक्ट्स हैं, तो सिलेबस तो सेम है उत्तर प्रदेश का, है ना। एक आध यूनिट में अंतर हो सकता है। तो आप क्वेश्चन पेपर देखें इसको और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर आता है। तो बाकी सीसीएस के पेपर हैं यूनिवर्सिटी मेरठ के, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर मैं अरेंज कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को अरेंज हो जाएंगे तो वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा। तो पेपर है आपका, देखिए 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स अनसोल्ड बिल्कुल, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। आपको जो है बहुत सारी वीडियोज़ उसमें मिलेंगी। 2023 में मई के मंथ में जो और जून के मंथ में होंगे वो तो मैं साथ के साथ अपलोड कर रहा हूँ, और जो पिछले साल अप्रैल मई में 2022 में हुए थे वो भी मैंने लगभग सारे क्वेश्चन पेपर मेरे को जो अवेलेबल हुए थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसका देखिए आपका माइनर सब्जेक्ट का भी पेपर होना है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से, उसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। और फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपका को करिकुलर का पेपर है उसकी भी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। रेड कलर के थंबनेल में आपको हिंदी मीडियम के एमसीक्यूज मिलेंगे, और ग्रीन कलर के थंबनेल में आपको इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यूज मिलेंगे। और सीसीएस के 4 क्वेश्चन पेपर जो हैं वो उसमें अवेलेबल भी हैं, यानी 400 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हैं। 2 सेट में और अभी जो है 2022 की अपलोड कर दूंगा। चलिए, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 पार्ट में डिवाइड होता है पेपर आपका। तो सेक्शन ए आपका होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 5 नंबर का, आप टोटल 5 आप पे क्वेश्चंस आएंगे। तो 3 पंजे 15, 15 नंबर का आपका ये सेक्शन होता है। तो 75 वर्ड्स आपको देने हैं, यानी कि 8 से 10 लाइन का आंसर देना है। बाकी नेचर पर डिपेंड करता है, अगर कोई ऑथर का नाम पूछ ले, कोई ईयर पूछ ले, पर्टिकुलर आपसे कोई फार्मूला पूछ लेता है, या कोई 2 या 3 विशेषताएं, या कोई मेरिट या डिमेरिट्स आपसे पूछ लेता है, तो आपको, या कोई डायग्राम आपसे पूछ लेता है, या किसी विद्वान की एक डेफिनेशन पूछ लेता है, तो आपको पर्टिकुलर वही देनी है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या आया था कि राइट 3 सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, समाजशास्त्र व मनोविज्ञान के मध्य 3 समानताएं तथा अंतर लिखिए। सेकंड है राइट द मेन एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रमुख तत्वों को लिखिए, या समाज के प्रमुख तत्व लिखिए। थर्ड है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन, समिति की विशेषताएं लिखिए। फोर्थ, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, समिति व संस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह की विशेषताएं लिखिए। चलिए, सेक्शन बी जो शॉर्ट आंसर टाइप में आपका होगा, उसमें केवल आपको 5 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और केवल 2 ही आपको उसमें करने हैं। तो इस तरीके से 15 नंबर का आपका सेक्शन बी होगा। ठीक है, 15 + 15 आपके 30 हो गए। इसका आंसर लिमिट 200 वर्ड्स की है, यानी कि 1.5 से 2 पेज आपका आंसर इसमें होना चाहिए। 6 क्वेश्चन है व्हाट इज सोशियोलॉजी, राइट्स इट्स नेचर, समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रकृति लिखिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी, मानव व पशु समाज में अंतर लिखिए। 8th है आपका राइट द सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक कार्य बताइए। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आंसर लिमिट आपकी होगी 500 वर्ड्स। तो
आपका मतलब 5 से 6 पेज का आपको आंसर, यानी खड़े पन्ने हो गए आपके फ्रंट साइड और बैक साइड, यानी कि 5 से 6 पेज का आपको आंसर देना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको केवल 3 ही उसमें से करने हैं, तो 15 या 45, इस तरीके से 15 + 15 + 45 आपका 75 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर है। बाकी 25 नंबर का आपका कॉलेज इंटरनल के एग्जाम लेगा, तो इस तरीके से आपके 100 नंबर का पेपर होगा। 9th है व्हाट इज फैमिली, राइट इट्स फंक्शंस, परिवार क्या है, इसके प्रकार बताइए। 10th है व्हाट इज कल्चर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, संस्कृति से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 11 है व्हाट इज स्टेटस, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, परिस्थिति से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं व प्रकार लिखिए। 12 व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, राइट इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, सामाजिक स्तरीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न स्वरूप बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है 13, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्तित्व के निर्माण तथा सामाजिक संगठन के लिए मूल्यों के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है व्यूअर्स, तो आपके 2 क्वेश्चन पेपर हो गए इसमें, एक अप्रैल 2022 का पेपर, अप्रैल मई का, और एक आपका 2 मई 2023 का पेपर है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो 5 और 5 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए दोनों क्वेश्चन पेपर में मिला के, 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, और 5 + 5 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, यानी कलेक्शन आपके पास इतना हो गया। बाकी मेरे को अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी का भी अगर मेरे को क्वेश्चन पेपर्स मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे को क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो जाते हैं तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आपके जितने भी पेपर्स हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से, तो बहुत सारी वीडियो उसमें एडिड हैं, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और जो को करिकुलर के आपके पेपर हैं, जितने भी आप सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, उतने सेमेस्टर में मैं आपको को करिकुलर के एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करते रहिएगा ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट होता रहे। और आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको आंसर लिमिट बताई है उतने आंसर लिमिट देंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।